बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम करेंगे यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो स्टार्ट करेंगे। अब जो क्वेश्चन हमने करने हैं इसमें जो फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे सब क्वेश्चन में वो हम देख लेते हैं एक बार। तो वो आपके पेज नंबर 96 पे आपको दिए गए हैं। ये फार्मूला है सम ऑफ सीरीज़ का, एक ये और एक ये, दोनों फार्मूलाज हैं। जैसा डाटा होगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम फार्मूला लगा के अपनी वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड कर लेने हैं। तो ये वाले दोनों मेथड आप कह सकते हैं कि सम फाइंड करने के लिए है, सीरीज़ का सम, लेकिन दो मेथड हैं। तो ये दोनों फार्मूलाज आपने यूज़ करने हैं और इनको आपने अच्छे से याद कर लेना है। सो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है सम दी सीरीज़ का सम करना है। पार्ट नंबर 1 आपको दिया गया है 3 + 6 + 9 + और 8 20 तक ये वैल्यूज़ दी गई। अब पहले जो है यहाँ से हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं। जो डाटा है हमारे पास, A1 की वैल्यू हमारे पास है, A1 आपके पास फर्स्ट टर्म होती है तो वो आपके पास है 3। अब D आपने फाइंड करना है क्योंकि हम फार्मूला लगाएंगे तो उसमें D भी यूज़ होगा, ठीक है। तो D कैसे हम फाइंड करते थे, तो सेकंड टर्म में से, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस कर दें, 9 में से 6 माइनस कर लें या 6 में से 3 माइनस कर लें तो 3 आ जाएगा। तो हमें पता चल गया कि D की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3, ठीक है। और N यहाँ पे देखें A20 दिया हुआ है, इट्स मीन ये nth टर्म जो है वो 20 है, तो N = 20 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने सम ऑफ सीरीज फाइंड करना है, सो हम फार्मूला लिख लेते हैं। आप दोनों में से कोई भी फार्मूला आप यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे डाटा आपके पास है, दोनों फार्मूलाज के लिए डाटा है, आप कोई भी यूज़ कर लें। तो सम ऑफ सीरीज का फार्मूला हम लिखेंगे SN, यहाँ पे आ जाएगा N/2, ये फार्मूला है आपके पास, ठीक है। ये आपने याद कर लेना है। 2A1 + N-1D, ठीक है। ये वाला फार्मूला हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, इक्वल लगाएंगे। अब यहाँ पे देखें n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 20, हम 20 पुट कर देंगे, 20/2 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 लिखेंगे। A1 की वैल्यू हमारे पास है 3, हम 3 लिख लेंगे, प्लस n की वैल्यू है 20, यहाँ पे आ जाएगा -1, और D की वैल्यू हमारे पास आई है 3, हम उसको राइट कर देंगे। यहाँ पे देखें ये वैल्यू कट हो जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 6, प्लस 20 में से 1 माइनस करें 19, और 19 को आपने मल्टीप्लाई करवा लेना है 3 के साथ, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 57, ठीक है। हम यहाँ पे क्या राइट कर लेंगे, 57, ये 57 और ये ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखें 10, इसको आप प्लस करेंगे, 7 और 6 आपके पास 13, 3 1 कैरी 63 हो जाएगा। 63 को आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो 630 आता है, ठीक है। तो सम ऑफ सीरीज़ का आंसर आपके पास आ चुका है 630। तो सिंपल आपने ये सम ऑफ सीरीज़ का फॉर्मूला यूज़ किया, वैल्यूज़ हमारे पास थी, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर ली हैं, ठीक है। अब पार्ट नंबर 2 की जानिब चलेंगे। पार्ट नंबर 2 देखिए। पार्ट नंबर 2 आपको दिया गया 4/√5, ये एक सीरीज़ ही दी गई है। सम ऑफ सीरीज़ हमने फाइंड करना है, सो वैल्यूज़ हम पहले राइट कर लेते हैं। डाटा की A1 आपके पास है 4/√5, फर्स्ट टर्म है आपके पास, ठीक है। और जो आपके पास nth टर्म है वो n, यहाँ पे देखें ये n नहीं दिया हुआ है ना, an, तो मीन ये वाली जो वैल्यू है n की वो आपके पास n नहीं है। d आपने फाइंड करना है, तो d हम किस तरह से फाइंड करेंगे, इस वाली वैल्यू में से इसको आप माइनस कर देंगे, ठीक है। √5 में से इसको आप माइनस करें तो हम यहाँ पे अगर लिखें इसको -4/√5, आप इसका एलसीएम ले लें, √5 एलसीएम आ जाएगा, ये रफ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो स्क्वायर रूट होगा और साथ में स्क्वायर आ जाएगा, और -4 इसका स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो -5 -4/√5, तो 1/√5 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो D की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1/√5। कैसे हम D निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करके, अब इसमें से इसको कर लें तब भी यही आंसर आएगा आपके पास, ठीक है। अब हमने वैल्यूज़ राइट कर लिया, फार्मूला हम लिख लेते हैं। सम ऑफ सीरीज़ का फार्मूला जो है वो आपके पास होता है N/2 2A1 + N-1D, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करेंगे। n की वैल्यू हमारे पास है n, तो N/2 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे 2 लिखें। A1 की वैल्यू है हमारे पास जो कि है 4/√5, ठीक है, प्लस यहाँ पे n की वैल्यू n ही आ जाएगी, n-1 हो जाएगा। और यहाँ पे D की वैल्यू हमारे पास आई है 1/√5, वो हम लिख देते हैं इस तरह से, ठीक है। इक्वल लगाएं, N/2 एज इट इज़ लिख लें, इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी 8/√5, प्लस यहाँ पे ये आ जाएगा n-1/√5,
ठीक है, इसको हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखिए 1/√5 यहाँ से और यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, तो n/2 जब आपने 1/√5 लिया तो यहाँ पे √5 आ जाएगा, बाहर आपने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू 8 + n - 1 आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अब यहाँ से देखें आप इस वैल्यू को ऐसे लिख दें n/2 √5 और ये वैल्यू 8 में से 1 माइनस करें तो 7 + n आ जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ सीरीज का आंसर आपके पास आ चुका है। इसको आप सेकंड वे में अगर लिखना चाहें तो आप n+ लिख दें, ऊपर लिख दें, या आप ये कह सकते हो कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है n × n + 7/2 √5। इस तरह से लिख दें आंसर, या इस तरह से लिख दें, दोनों आंसर आपके जो है वो ठीक होंगे। तो इस तरह से आपने पार्ट नंबर 2 भी जो है वो सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है फाइंड सम ऑफ सीरीज फॉर ईच अरिथमेटिक सीरीज। अरिथमेटिक सीरीज आपको दे दी गई। अब यहाँ पे उसने डाटा दे दिया, सीरीज के बजाय आपको डायरेक्ट डाटा दे दिया, सम ऑफ सीरीज ही आपने फाइंड करना है। सो हम यहाँ पे डाटा जो हमारे पास गिवन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला यूज होगा वो देखें SN। अब देखें A1 भी है, N भी है और AN है। ठीक है, सो अब हमें सीरीज नहीं दी गई तो D हमारे पास नहीं है। जब D नहीं है तो हम सम ऑफ सीरीज का जो सेकंड वाला फॉर्मूला था वो यूज करेंगे, जो कि था n/2 और यहाँ पे था A1 + AN। ठीक है, ये वाला हम फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि AN की वैल्यू अब हमारे पास गिवन है। तो N की वैल्यू कितनी है हमारे पास 25/2। A1 की वैल्यू देखें कितनी है 4 प्लस ये कितनी वैल्यू आपके पास 100। ठीक है, तो 25 / 2 इसको आप ऐड करें तो मल्टीप्लाई करके 104 लिख सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब यहाँ से आप इसको कट कर दें तो 25 मल्टीप्लाई ये देखें 2 5 टाइम 10 2 2 टाइम 4 तो 52 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब आपने क्या करना है 25 को मल्टीप्लाई करके देख लेना है। 25 × 52 सो वैल्यू आ गई 1300। ठीक है, तो सम ऑफ सीरीज जो है आपके पास आंसर आ चुका है 1300। तो आपका पार्ट नंबर 1 जो है वो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 2 देखें। अब यहाँ पे उसने D हमें दिया हुआ है, AN नहीं दिया हुआ। सो अब हम सेकंड फार्मूला यूज करेंगे। हम राइट कर लेते हैं SN = n/2। यहाँ पे आता है 2A1। ठीक है, फिर प्लस n - 1 और D। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। n की वैल्यू आपके पास है 20/2 हो जाएगा। 2A1 की वैल्यू है 40 प्लस n लिखेंगे 20 - 1 D की वैल्यू है हमारे पास -3, वो पुट कर लेंगे। यहाँ पे ये वैल्यू सॉल्व होकर 10 आ जाएगा और ये 40 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 80 आ जाएगा, प्लस ये माइनस हो जाए क्योंकि 20 में से 1 माइनस करें 19 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 57 होता है, लेकिन ये माइनस की वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये 57 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे 10। अब आपने क्या करना है कि 80 में से 57 आपने माइनस कर देने हैं तो आपके पास 23 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दें 23 को 10 के साथ तो 230 आ जाएगा सम ऑफ सीरीज का आंसर। ठीक है, सो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 में हमें वैल्यू AN की दी गई है, N की और D की दी गई है। तो वही फार्मूला जो हमने सेकंड पार्ट में यूज़ किया है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखें, सॉरी A1 नहीं है हमारे पास। अच्छा, वो नहीं हम यूज़ कर सकते, हमारे पास A1 की वैल्यू नहीं है। तो पहले हमें A1 की वैल्यू फाइंड, क्योंकि दोनों जो फार्मूलाज हैं उसमें A1 यूज़ होता है। तो A1 की वैल्यू होगी दैन हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो A1 की वैल्यू हम पहले फाइंड करेंगे। तो A1 की वैल्यू हमारे पास जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है ना, वहाँ से हो सकती है। तो AN इक्वल होता है A1 प्लस n - 1 और D। इससे हम A1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन फिर हम जो है वो सम ऑफ सीरीज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सम ऑफ सीरीज के फॉर्मूले में AN ज़रूरी है, तो वो होना A1 होना ज़रूरी है, तो वो नहीं है, तो हम फाइंड कर लेंगे। AN की वैल्यू हमारे पास है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 52 = A1 हमने फाइंड करना है एज इट इज़, प्लस n की वैल्यू है 20 - 1 और D की वैल्यू हमारे पास है -4। हम लिख लेते हैं, ये 52 लिखें, इक्वल लगाएं, ये A1 ऐसे ही 20 में से 1 माइनस करें तो आपके पास आ जाता है 20 और इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो A1 - 80 आ जाएगा। ठीक है, तो 80 को जब आप इधर लेके आएंगे तो 80 इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो 52 + 80 = A1। सो A1 की जो वैल्यू है वो आपके पास आ चुकी है 132। 80 में आप ये ऐड करें ना, ये 2 हो जाएगा, 8 और 5 जो है वो आपके पास 13 होता है। ठीक है, 132 आ जाएगी A1 की वैल्यू। अब आप जो से मर्जी फार्मूले में इसको लगा लें। सो यहाँ पे अब हम SN लिखेंगे, फार्मूला है n/2
यहाँ पे लिख लेते हैं A1 प्लस AN, ठीक है। वैल्यूज़ हैं, हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। N की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दी गई है 21 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। A1 की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 132 प्लस AN की वैल्यू भी हमारे पास है, वो है 52, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 21/2, इन दोनों वैल्यूज़ को आपने ऐड करना है, तो देखें 2 2 4 हो जाएगा, 5 3 8 और 1 184 आ जाएगा। अब यहाँ से आप इसको कट कर सकते हैं, तो लिखें 21/2 मल्टीप्लाई 184, ठीक है। यहाँ पे देखें 21 मल्टीप्लाई, अब देखें 2 9 टाइम 18, 2 2 टाइम 4, तो 92 आ जाएगा, ये कट हो के, ठीक है। यहाँ पे 92 हो जाएगा आपके पास। तो 21 को अब आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 21 को मल्टीप्लाई करें 92 के साथ, सो वैल्यू देखिए 1932 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 1932 आ गया। ये सम ऑफ सीरीज हमने फाइंड करना था, तो ये आपके पास पार्ट नंबर 3 का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास फाइंड A1 फॉर द अरिथमेटिक सीरीज। A1 आपने फाइंड करना है, अरिथमेटिक सीरीज है D N और SN की वैल्यू उसने आपको दे दी है, ठीक है। सो अब हम डाटा जो है वो राइट कर लेते हैं, जो गिवन डाटा है हमारे पास। इसमें A1 जो है वो आपने फाइंड करना है, D की वैल्यू हमारे पास है 8, N की वैल्यू हमें गिवन है 19 और SN की वैल्यू हमें दी गई है 1786, ठीक है। हम क्या करेंगे, सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला लिखेंगे, SN इज इक्वल टू N/2 और यहाँ पे आप लिखेंगे 2A1 प्लस N-1D, ठीक है। वैल्यूज़ पुट कर लें, कोई इशू नहीं है, वैल्यूज़ हैं आपके पास 19/2 हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे 2A1 की वैल्यू तो फाइंड करनी है, प्लस N की वैल्यू हमारे पास है 19, यहाँ पे आ जाएगा -1 और D की वैल्यू भी गिवन है, वो है 8, हम लिख लेते हैं। ये सम ऑफ सीरीज़ की वैल्यू भी हमारे पास है 1786, वो भी हम लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से पहले तो इस वैल्यू को इधर ले आएं, ये इधर देखें 2 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वैल्यू के साथ, और 19 इधर मल्टीप्लाई है, तो देखें तो इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। 19 ऐसे हो जाएगा, इक्वल लगाएं और यहाँ पे देखें 2A1 ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा। 18 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। 18 को जब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आएगा, आई थिंक सो, ठीक है। तो 144 आ गया। इस वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखें 1786 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ और डिवाइड कर लें आप इसको 19 पे, तो वैल्यू आ जाएगी 188, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई 188। इस वैल्यू को इधर ले आए, -144 हो जाएगा, इक्वल टू A1 हो जाएगा। अब 188 में से 144 माइनस करें, देखें 8 में से 4 माइनस किया 4, 8 में से 4 माइनस किया 4, 1 में से 1 माइनस किया 0, तो 44 हो गया, इक्वल टू A1। हमें A1 की वैल्यू चाहिए, हम 2 को इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो A1 यहाँ पे आ गया। इसकी कटिंग हो जाएगी तो ये हो जाएगा 22, ठीक है। तो A1 की वैल्यू आपके पास आ गई है 22, और यही हमने क्वेश्चन नंबर 3 में जो था वो फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज। एक सीरीज दी गई है, हाउ मैनी टर्म्स उसने कहा है जी, आपने टर्म्स फाइंड करनी है, टोटल कितनी अमाउंट टू यहाँ तक वो गया, ये SN की वैल्यू है आपके पास, ठीक है। सो अब हम जो है गिवन डाटा है उसको लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन डाटा SN है आपके पास 1071 और A1 की वैल्यू फर्स्ट टर्म हमारे पास है 96, ठीक है। हमें D की वैल्यू चाहिए, तो 93 में से आप 96 को जो है वो माइनस करें, तो देखिए -3 आ जाएगा, तो D की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -3। फाइंड आपने क्या करना है, N आपने फाइंड करना है। सो हम सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला लिखेंगे, SN लिखते हैं इक्वल N/2, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2A1 प्लस N-1 D। AN नहीं लिखा क्योंकि AN हमारे पास है नहीं, तो इसलिए जो है हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया है, ठीक है। अब यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड करनी है N की, तो N को ऐसे लिख रहे हैं, इसकी वैल्यू है हमारे पास 1071 इक्वल N/2, 2 लिखें, A1 की वैल्यू है 96, वो लिख देंगे, प्लस N जो है वो आपने फाइंड करना है, सो N-1 ऐसे ही आ जाएगा, और D की वैल्यू आपके पास है -3, वो आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करें, इस 2 को इधर ले आएं, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ऐसे, और ये वैल्यू जो है N हो जाएगा, और इसको आप मल्टीप्लाई करें, 96 को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हम कर लेते हैं 96 को मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो 192 आ जाता है, तो 192 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए -3 को N के साथ मल्टीप्लाई किया -3N, और -3 को 1 के साथ किया प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है, इस तरह से।
अब यहाँ पे देखें आप n लिखें, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हम 1071 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो 2142 आ जाता है, 2142 आ जाएगा। यहाँ पे देखें आपके पास 192 है, इसको n के साथ आप मल्टीप्लाई कर, अच्छा नहीं अभी नहीं करते, हम इसको ऐड कर लेते हैं तो ये 195 हो जाएगा और -3n हो जाएगा। ठीक है, अब इसी वैल्यू को ऐसे राइट कर दें 2142 इक्वल 195 को n के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस इसको इसके साथ करें तो 3n² हो जाएगा। अब यहाँ से जो है ना हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी बना सकते हैं, इस वैल्यू को इस साइड पे ले जाएं क्योंकि हमें ये वाली वैल्यू पॉजिटिव में चाहिए। तो 3n² मूव हुआ, यहाँ से ये भी मूव हुआ, -195n हो जाएगा और ये मूव नहीं हुआ अपनी प्लेस पे तो ये प्लस का ही रहेगा। तो 2142 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इस वैल्यू में से आप जो है 3 कॉमन ले सकते हैं, रिमेनिंग आ जाएगा 92 माइनस। अब यहाँ से देखें जब 3 कॉमन लिया है ना 195 डिवाइडेड बाई 3 देखें 65 आ रहा है तो 65n हो जाएगा प्लस। अब यहाँ से देखें 2142 को आप डिवाइड करके देखें ना 3 पे, आपको पता चल जाएगा क्या रिमेनिंग आता है, 714 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब 3 उधर जाके डिवाइड हुआ, 0 के डिवीजन में गया तो ख़त्म हो गया। यहाँ पे वैल्यू आ गया n² माइनस 65n प्लस 714 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। a1 की वैल्यू 1 है, सॉरी a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -65 है और c की वैल्यू आपके पास है 714। क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, -b आना है तो माइनस लिखें, b की वैल्यू लिखें प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² होता है तो b की वैल्यू -65 है उसका स्क्वायर लें, -4ac होता है 4 लिखा, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 714 लिख दिया आपने, ओवर 2a होता है तो 2 और 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखें ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, प्लस माइनस। अब यहाँ पे देखें इसको डायरेक्ट हम सॉल्व कर लेते हैं कंप्लीट ही। 65 जो है ना उसका आप स्क्वायर लें, 4225 आ गया और यहाँ पे देखें 714 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 2856 माइनस लिख के तो 65 का स्क्वायर ले लेते हैं हम। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1369 और वो प्लस में आएगा क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है ना ये वाली पॉजिटिव बन रही थी हमारे पास, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 1364 लिख देते हैं। ठीक है, और ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखें इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं हम, स्क्वायर रूट अगर हम लें इस वैल्यू का तो अच्छा ये माइनस में था ना तो नहीं आएगा, अच्छा 1364 तो ये आपके पास आई थिंक सो 37 होता है इसका जो स्क्वायर रूट अगर आप लेते हैं तो 37 होता है आई थिंक सो। सो यहाँ पे हमने ना 37 लिख लेना। ठीक है, तो ये 65 लिखें प्लस माइनस 37 ओवर 2 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है इस वैल्यू को एक बार ऐड कर लेना और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो आप लिखेंगे 65 प्लस 37 ओवर 2, फिर आप लिखेंगे 65 माइनस 37 ओवर 2। अब यहाँ पे देखें 65 में आप 37 जो है उसको ऐड करें, 65 प्लस 37 को डिवाइड कर दें 2 पे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 51। ठीक है, एक वैल्यू आपके पास आ चुकी है 51। अब सेकंड वैल्यू हम देख लेते हैं, हम n के लिए फाइंड कर रहे हैं ना। ठीक है, और ये वाली वैल्यू देखें आपने 65 में से माइनस करना है, 37 को 28 है तो 14 हो जाएगा 2 पे डिवाइड करके, तो ये 14 आ गया आपके पास। एक n की वैल्यू 51 आ गई है, दूसरी आपके पास 14 आ गई है। यही जो था आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है इफ दी 3 साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हैविंग पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर आर इन AP फाइंड देम। हमने साइड फाइंड करनी है, राइट एंगल ट्राइंगल हमें दे दी गई। इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके थे जिसमें हमने साइड 3 थी, लेट किया था उसको A+ लेट किया था। ठीक है, हमने A- D A और A+ D इस तरह से हमने एक टर्म बनाई थी, एक पूरी ये जो थी AP बनाई थी। ठीक है, तो उसी तरह से हम ये क्वेश्चन भी करेंगे, सेम उसी मेथड से ये चलेगा। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट दी साइड्स आर। अब आपने लेट जो की है साइड्स वो है A- D और यहाँ पे सॉरी ए ना लिखें, यहाँ पे लिख लें A और A+D। ठीक है, 3 साइड्स आपने ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं आपने ले ली हैं। ठीक है, उसकी पेरीमीटर कितना है वो हम लिख लेते हैं। इफ पेरीमीटर, अगर उसका जो पेरीमीटर है 36 है तो जो AP है ना उसमें क्या AP में आता है, तो AP अगर हम बनाएंगे तो हम लिखेंगे A-D, फिर उससे अगली टर्म माइनस हो रही तो यहाँ पे A आएगा। ठीक है, क्योंकि फिर ये इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं हम। ठीक है,
और यहाँ पे a प्लस डी, ठीक है। आप देखें a प्लस डी में से इसको माइनस करें तो कैसे वैल्यू रहेगी, डी रह जाए, डी में से फिर a को माइनस कर, तो इस तरह से ये हमें पता चल गया कि AP ये वाली बनेगी और ये पेरीमीटर उसका बता दिया उसने, तो ये 36 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपके पास जो है उसको आप सॉल्व करना चाहें ना तो आप ऐसे करेंगे a माइनस डी प्लस a माइनस डी, इन सब को आपने प्लस करके पेरीमीटर फाइंड कर रहे हैं ना, तो इधर लिख दिया आपने। अब इनको देखें तो ये 3a हो जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू प्लस की है तो ये कट जाएगी, तो 3a 36, तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12, क्योंकि 3 उधर जाके डिवाइड होगा तो कटिंग होगी तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू जो है वो आपके पास आ चुकी है 12। अब आपने सेकंड वैल्यू a माइनस डी और a प्लस डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पैथागोरस थ्योरम पे हम चलेंगे। तो हमारे पास बाय पैथागोरस थ्योरम आप लिखेंगे थ्योरम, ठीक है। तो ये थ्योरम आप काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे होंगे प्रीवियस क्लासेस में। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, ठीक है। अब वैल्यूज़ हम लगा लेते हैं। अच्छा, वैल्यूज़ किस तरह से लगानी है, इन दोनों में से तो कोई भी लगा लें। हाइपोटेन्यूज हमेशा जो है आपके पास इस तरह से, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमेशा ग्रेटर होती है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज इनमें से देखिए कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, तो a प्लस डी वाली वैल्यू ग्रेटर है, तो वो एच वाली साइड पर हम लिखेंगे। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हम ये वाली लेंगे, इधर से स्क्वायर आएगा, इक्वल लिखें। यहाँ पे आप a माइनस डी ले लें परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये कोई मसला नहीं, आप कोई भी ले सकते हैं क्योंकि प्लस हो रहे हैं, और इसको आप a स्क्वायर ले लें, ठीक है। अब आप यहाँ से फार्मूला ओपन करेंगे, फार्मूला आपके पास होल स्क्वायर का होता है, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ad आ जाएगा फार्मूले के अकॉर्डिंग। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो -2 फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू और प्लस a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखें इस वैल्यू में से a स्क्वायर यहाँ पे आएगा, खत्म हो जाएगा, d स्क्वायर इस साइड पे आएगा तो खत्म हो जाएगा। रिमेनिंग वैल्यू ये 2ad इधर लेके हैं, प्लस का हो जाएगा, तो 2ad प्लस 2ad यहाँ पे आएगा इसके साथ, और इक्वल a स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे। ये a स्क्वायर प्लस का इधर आके माइनस का कट हुआ, d स्क्वायर प्लस का इस साइड पे आके कट हुआ, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ये वाली वैल्यू लिख दिया। ये हो जाएगा 4ad इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहाँ से आपने मूव करना है d की, हम d फाइंड कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारे पास a आ चुका है, a प्लस डी a माइनस डी है, तो सेकंड वैल्यूज हमें चाहिए ना, तो हमने 4a को उधर ले जाना है, उधर जाके देखें तो डिवाइड हो जाएगा, तो 4a एक ये कट जाएगा, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी a/4। सो d की वैल्यू जो है वो आपके पास आ चुकी है a/4। अब d की वैल्यू के लिए हमने फाइंड करनी है, तो a की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है। क्या फाइंड किया था हमने, a की वैल्यू 12 आई थी हमारे पास, तो यहाँ पे हम a की वैल्यू को पुट करेंगे, तो d इज इक्वल टू 12/4, तो d की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 3। अब हमने साइड जो थी वो फाइंड करनी थी, सो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं नाउ 3 साइड्स। अब 3 साइड जो हम फाइंड कर रहे थे, a की वैल्यू 1 चाहिए थी, वो आपके पास 12 आ चुकी है। सेकंड साइड थी आपने ली हुई a माइनस डी, वैल्यू लगाएं, a की वैल्यू कितनी है 12 माइनस d की वैल्यू कितनी आई है 3, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, ठीक है। फिर आपने थर्ड साइड a प्लस डी ली हुई थी, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, 12 लिखेंगे प्लस 3 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 15। अब साइड जो है वो सेंटीमीटर में आपने लेनी है, क्योंकि उसने पेरीमीटर सेंटीमीटर में दिया हुआ है। सो लास्ट पे अब आप लिख देंगे 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर आर 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, या राइट एंगल ट्राइंगल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, ट्राइंगल। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको सॉल्व कर लेना है।